तो सेशन 2 के और सम्स हम लोग देखते हैं. सॉल्व एग्जाम्पल 22. सो इट्स गिवन दैट 3 cos square theta minus 2 root 3 sin theta cos theta minus 3 sin square theta is equal to 0. जब कभी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे जहाँ पे sin और cos का जो कंबाइंड डिग्री है वो सेम हो, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी डिग्री 1 बट टोटल डिग्री इज़ 2, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो आप क्या करो, इसको tan के टर्म्स में लिखो. तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा. सो 3 minus 2 root 3 tan थीटा minus 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ tan. तो इसके दो रूट्स होंगे. अगर आप इसको फैक्टराइज करके देखो, इसके रूट tan थीटा इज़ 1/√3 एंड tan थीटा इज -√3, और फिर आप इसके जनरल सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. ऐसे ही अगला जो एग्जांपल है उसको देखते हैं. सॉल्व एग्जांपल 23. 5 sin square x minus 7 sin x cos x plus 16 cos square x इज इक्वल टू 4. ये दिया हुआ है. अब ये वाला जो 4 है ये हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं. कैसे? ये देखो, 5 sin square x है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 sin square x अलग कर देंगे, यहाँ से भी 4 cos square x अलग कर देंगे, तो उनका जो 4 है वो कॉमन निकालेंगे. तो यहाँ पे बचेगा sin square x माइनस 7 sin x इंटू cos x प्लस यहाँ पे बचेगा 12 cos square x इज इक्वल टू 4. sin square x प्लस cos square x इज़ 1, तो यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट होगा. एंड द इक्वेशन दैट इज लेफ्ट आउट इज sin square x minus 7 sin x cos x plus 12 cos square x is equal to 0. अब इसको आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय cos square x कर सकते हो. डिवाइड बाय cos square x डिवाइडेड बाय cos square x डिवाइडेड बाय cos square x. tan square x minus 7 tan x plus 12, 4 3 ज़ा 12, इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे. सो tan x का वैल्यू है 4 या तो tan x का वैल्यू है 3. इस 4 को आप लिख सकते हो tan ऑफ tan इनवर्स 4. ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस होते हैं. सो tan x इज tan ऑफ tan इनवर्स 4. तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या आएगी, x इज n पाई प्लस tan इनवर्स 4. tan x इज tan थीटा का जनरल सोल्यूशन x इज n पाई प्लस थीटा आता है. सिमिलरली यहाँ पे 3 को हम लोग लिखेंगे tan ऑफ tan इनवर्स. यहाँ पे भी tan x इज tan थीटा, सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 3. ये है इसके दो जनरल सोल्यूशंस. नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जांपल 24. cos x minus sin x 2 tan x plus 1 by cos x plus 2 is equal to 0. ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है. नाउ जब कभी ऐसा कुछ नहीं हो कि हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम है, जैसे यहाँ पे cos की डिग्री 1 है, sin की डिग्री 1 है, और यहाँ पे tan और cos के टर्म्स है, वो जो डिग्री 1 का जो पिछला कंसेप्ट हमने देखा उसमें sin cos के टर्म्स ही होने चाहिए पहले तो इक्वेशन में. और अगर आप इसकी डिग्री देखो, tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो उसकी डिग्री 0 आती है. सी tan इज sin x बाई cos x. बट इस tan को आप ऐसा लिखो, sin x इंटू cos x रेज टू -1. तो sin x की डिग्री 1 है, cos x की डिग्री -1 है, टोटल डिग्री 0. तो इसमें आप वो नहीं कर सकते जो पहले हमने किया. तो इसमें आपको हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है. cos x का हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin x का हाफ एंगल फार्मूला 2 tan x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. फिर यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है 2 tan x. नाउ tan x का हाफ एंगल फार्मूला 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस यहाँ पे है 1 बाय cos x.
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये पूरी की पूरी इक्वेशन अपने पास आ गई। नाउ tan एक्स बाई टू को आप t पुट कर दो तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा इंटू 4t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही है। आगे इसको सॉल्व करना होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2, इसका प्रोडक्ट इस टर्म के साथ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा, इसको भी ओपन करना होगा, तो एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी। ओके, सो बड़ी सी जो इक्वेशन है इट इज़ लाइक दिस 3t⁴ प्लस 6t³ प्लस 8t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये जो दोनों डिनोमिनेटर के टर्म्स है वो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो विल गेट दिस डिग्री 4 इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे अगर आप एंड का टर्म देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगेन यहाँ पे जैसे ट्रायल एंड एरर में से अगर आप t की वैल्यू 1/√3 पुट अप करके देखो, सो दिस इज़ 3 बाय t⁴ कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 बाय t का वैल्यू हमने 1/√3 पुट किया तो t³ आएगा 3√3 प्लस 8/3 माइनस 2/√3 माइनस 3, LHS में हमने पुट किया हुआ है। सो दिस इज़ 1/3 प्लस 2/√3 प्लस 8/3 माइनस 2/√3 माइनस 3। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे। 8 + 1 इज़ 9, 9/3 माइनस 3 दैट इज़ 3 माइनस 3 विच इज़ 0। सो ये इसका रूट है, बट इसके कोएफिशिएंट सारे के सारे रियल है। रियल है मतलब रैशनल है, सॉरी, इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल है। ये कब पॉसिबल है कि जब इसका कॉन्जुगेट भी इसका रूट हो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -1/√3। तो ये इसके दो रूट्स हैं। तो रिमेनिंग रूट्स कैसे निकालोगे? अगर ये इसका रूट है तो t - 1/√3 इसका फैक्टर होना चाहिए एंड t + 1/3 इसका फैक्टर होना चाहिए दूसरा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, a + b a - b दैट इज़ a² - b², ये इसका फैक्टर होना चाहिए। तो एक लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके देखते हैं क्या निकल के आता है। सो इसको हम लोग लॉन्ग डिवाइड करेंगे इस फैक्टर के साथ। सो 3t⁴ प्लस 6t³ प्लस 8t² माइनस 3, यहाँ पे आएगा t² प्लस 0t माइनस 1/3। सो अपॉन लॉन्ग कैन यू गेट दिस। बचा हुआ फैक्टर ये है। तो बिकॉज डिग्री 4 इक्वेशन थी, एक रूट यहाँ से आया, एक रूट यहाँ से आया, बाकी के दो रूट्स यहाँ से आएंगे। सो 3t² प्लस 6t प्लस 9 इज इक्वल टू 0, t² प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोई रियल रूट नहीं आएगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो मतलब यही दो इसके रियल रूट्स हैं। और फिर यहाँ से आप जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल 25। इट इज़ गिवन दैट sin⁻10x प्लस cos⁻10x इज इक्वल टू 29/16 cos⁴ of 2x। हम इसको रिड्यूस कर जाएंगे, इसको लिखेंगे sin² का पावर 5 cos² की पावर 5 इज इक्वल टू 29/16 एंड यहाँ पे cos 2x की पावर 4। sin² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x/2 रेज टू 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2 रेज टू 5 इज इक्वल टू 29/16 cos 2x की पावर 4।
तो 2 to the power 5 2 to the power 5 ये यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे. सो दिस इज़ 1 माइनस कॉस 2x रेज टू 5 प्लस 1 प्लस कॉस 2x रेज टू 5 इज इक्वल टू, नाउ 2 रेज टू 5 इट इज़ 32. तो 32 यहाँ पे आएगा. 32 अपॉन 16 इज 2. सो 2 इंटू 29 इंटू कॉस 2x की पावर 4. ना यहाँ पे a माइनस बी रेज टू 5 a प्लस बी रेज टू 5. इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन यूज़ करके आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट वो चैप्टर हमने सीखा नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको बस एक्सपांड करेंगे तो इसकी एक्सपांशन अपने पास आ जाएगी, जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स पॉजिटिव होंगे. तो लेट अस जस्ट कैलकुलेट 1 माइनस कॉस 2x, उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे द होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2x. पावर 5 था तो उसको 2 के टर्म्स में पावर 4 और पावर 1 ऐसे ब्रेक कर दिया. ना 1 a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका भी अब स्क्वायर हो रहा है और इंटू 1 माइनस कॉस 2x. अब a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओ, एक्सपांड करो, उसमें फिर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करो. आराम से अगर आप वो करके देखो तो एक बड़ी सी एक्सप्रेशन आपको मिलेगी. फिर बिल्कुल इसके जो टर्म्स होंगे बीच में माइनस 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 टर्म्स होंगे, इसका भी एक्सपांशन लिखो, उसमें सारे प्लस 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 के टर्म्स होंगे. जब आप दोनों को ऐड करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे. आपके पास फाइनली आके कौन सी इक्वेशन बचेगी, ये देखो, यू विल बी लेफ्ट विथ दिस इक्वेशन 24t रेज टू 4 माइनस 10t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे t क्या है, t है cos 2. फिर इसको आप सॉल्व कर दो. 12 2 24 होता है. 12 एंड 2 के टर्म्स इसको ब्रेक किया तो जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है. सो टी स्क्वायर इज हाफ, यू गेट टी स्क्वायर इज हाफ. क्योंकि इस इक्वेशन का जो दूसरा रूट है, चलो दिखाता हूँ मैं, 24t रेज टू 4 माइनस 12t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 12t स्क्वायर कॉमन निकालो, 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. t स्क्वायर इज हाफ, t स्क्वायर इज माइनस 1/12. ये इमेजिनरी रूट्स देगा, इसलिए इसको रिजेक्ट करना है, तो यही एक्सेप्टेबल है. तो t स्क्वायर इज हाफ, t क्या था, t है cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x इज हाफ. और यहाँ से आप इसकी जनरल सोल्यूशन लगा सकते हो. नेक्स्ट इसका रिलेशन है, इट्स लाइक दिस, कि आपके पास साइन और कॉस के टर्म्स होंगे. तो डायरेक्टली एग्जांपल ये लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सपोज, और आपके पास कुछ कोएफिशिएंट्स यहाँ पे हो सकते हैं और साइन एक्स कॉस एक्स का टर्म है, प्रोडक्ट का टर्म है, इज इक्वल टू 0. तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t पुट किया जाएगा -2√2. साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू अपन निकालेंगे. नाउ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने t पुट किया है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज टी स्क्वायर. साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू होगी टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 यहाँ पे शिफ्ट करो, टी स्क्वायर माइनस 1/2. सो t माइनस √2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बन गई. क्वाड्रेटिक के आराम से आप क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो. तो चलो इसको करते हैं. तो दिस इज माइनस √2t स्क्वायर प्लस t प्लस √2 इज इक्वल टू 0. सो √2t स्क्वायर माइनस t माइनस √2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे फैक्टराइज भी आप कर सकते हो, बट डायरेक्टली अगर आप t को √2 पुट करो तो ये 2√2 बनेगा, ये -2√2 0 बना. सो t इज इक्वल टू √2, इसका एक रूट है. फिर यहाँ पे t की वैल्यू, अब मान लो ये इसका एक रूट है, तो इसके कोएफिशिएंट्स लिखो √2 -1 एंड -√2. सो बचा हुआ फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से भी निकाल सकते हैं. √2 यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को ऐड, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को ऐड. सो √2 + 1
इज इक्वल टू 0। इसका जो बचा हुआ रूट है इट इज़ -1/√2। सो टी हमने पुट किया था sin x प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या तो √2 है या तो sin x प्लस कॉस एक्स -1/√2 है। और फिर ऐसे टाइप के सम्स हमने देखे हैं, इसमें आपको डिवाइड दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, साइन कोएफिशिएंट स्क्वायर कॉस कोएफिशिएंट स्क्वायर, और फिर इसको साइन 45 1/√2 को साइन 45 1/√2 को कॉस 45 पूरा एक साइन का टर्म लाके जनरल सोल्यूशन लिखनी होगी। सो दिस हाउ यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज।